वेलकम बैक। केपी में मखसूस नशिस्तों पर अरकान असम्बली की हलफ बर्दारी, गवर्नर फैसल करीम कुंडी अरकान से हलफ लेंगे। तफसीलात क्या हैं नवाब शेर से जानते हैं। नवाब शेर बताइए, कितनी देर में ये तकरीब शुरू होगी? जी बिल्कुल, गवर्नर हाउस पेशावर में मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है और तमाम जो मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान है वो गवर्नर हाउस पहुंच चुके हैं, लेकिन अब सिर्फ इंतजार जो है वो गवर्नर पे किया जा रहा है और जैसे ही गवर्नर आएगा तो इन तमाम से जो है वो हलफ लिया जाएगा। इन मखसूस नशिस्तें जो है ये टोटल 25 है, जिनमें 21 खवातीन है जबकि 4 जो है वो अक़लियत है। जमीयत उलमा इस्लाम के जो है वो 7 खवातीन है और 2 नशिस्तें जो है उनको अक़लियतों की मिलेंगी। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के 8 है, जिनमें से 7 खवातीन है और एक मखसूस नशिस्त है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टोटल 5 नए अरकान हलफ लेंगे, जिनमें से 4 खवातीन है और एक जो है वो अक़लियत है। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी के 2 है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का भी एक मखसूस नशिस्त पर जो है वो हलफ लेंगे। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है और कुछ देर में जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इन तमाम से जो है वो हलफ लेंगे। जी, तो गवर्नर केपी कब तक पहुंचेंगे यहाँ पर? अब से कुछ देर बाद, बस कहा जा रहा है कि अब से तो 3 या 4-5 मिनट में जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हलफ बर्दारी की जगह पर पहुंच जाएंगे और इन तमाम अरकान से जो है वो हलफ लेंगे। जी अच्छा नवाब शेर, जरा एक मरतबा फिर से बताइएगा, कितने अरकान हैं जो कि आज हलफ उठाएंगे? इनमें कौन कौन किस जमात से ताल्लुक़ रखता है? जी बिल्कुल, ये टोटल मखसूस नशिस्तों की अगर बात कीजिए तो टोटल 25 है, जिनमें से जो है वो 21 खवातीन है और 4 अक़लियत है। अगर बात की जाए खवातीन की तो जमीयत उलमा इस्लाम के खवातीन की तादाद जो है वो 7 है। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खवातीन की तादाद भी 7 है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खवातीन की तादाद 4 है, जबकि अवामी नेशनल पार्टी के खवातीन की तादाद 2 है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के खवातीन की तादाद 1 है। अगर अक़लियतों की बात की जाए तो जमीयत उलमा इस्लाम के 2 अरकान है जो कि अक़लियत है, मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब हुए। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी एक अक़लियत रकन जो है वो हलफ लेंगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी जो है वो एक अक़लियती रुकन जो है वो अब से कुछ देर बाद जो है वो हलफ उठाएंगे। जी ठीक है नवाब शेर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, अपने नाज़रीन को बताएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अब से थोड़ी देर कबल गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि सेनेट में खरीदो फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, डंकी ट्रेडिंग है। इलेक्शन में खरीदो फरोख्त इससे भी घटिया काम है। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो भी कर रहे हैं बानी PTI के हुक्म पर कर रहे हैं। नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। ऑपोजिशन से इत्तेहाद सिर्फ सेनेट इंतखाबात तक है। हमारे उम्मीदवारों की जानिब से कागजात वापस ना लेने से हमें नुकसान पहुंचा। उन्होंने क्या कहा, अपने नाज़रीन को वो सुनवाते हैं। सामने खराब और वो काम करना भी नहीं चाहिए। बेशक इस मकसद के लिए काम हो रहा है कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, बल्कि मैं ऐसे कहता हूँ डंकी ट्रेडिंग, जो आज तक सेनेट में होता रहा है और खरीदो फरोख्त होती है, ये तो उससे भी घटिया काम है। पार्लियामेंट्री पार्टी ने और पोलिटिकल पार्टी ने यही फैसला किया कि हम अनअपोज इलेक्शन करें ताकि हॉर्स ट्रेडिंग का जो चक्कर है, फिर मैं हॉर्स ट्रेडिंग किया देता हूँ, जो भी चक्कर है घटिया चक्कर है, ये बंद हो। नाराज उम्मीदवारों के साथ क्या करेंगे जो अभी खड़े हैं? पार्टी फिर एक्शन लेगी और इमरान खान साहब के फैसले से नफी करना जो है इमरान खान साहब के हुक्म की नफी है। एक चीज़ है नजरिए में होती है, एक होती है बुगल में होती है। बहुत से लोग बुगल में बहुत काम कर रहे हैं ना। अब बुगल वाले लोग अगर कर रहे हैं और इस तरीके से इमरान खान साहब के भी फैसले को कोई नफी करता है तो पार्टी ऑफ बेंच से बताया ये फैसला पार्टी का होगा और खान साहब के अहकामात के मुताबिक, निजात के मुताबिक बिला मुकाबला वाला। ये पहले भी फैसला हुआ था लेकिन वो इम्प्लीमेंट हमारे लोगों की वजह से नहीं हो सका क्योंकि उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। तो अभी भी जो भी हो रहा है उनके अहकामात के मुताबिक हो रहा है, उनके हुक्म के मुताबिक हो रहा है। जाहिर बात है सारे फैसले खान के, इससे पहले भी जो फैसले हुए थे मैंने नाम शॉर्टलिस्ट किए थे। तो वज़ीर आला की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। नवाब शेर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर बाद मखसूस नशिस्तों पर ये अरकान हलफ भी उठाएंगे अपने ओहदों का। नवाब शेर, आज दिन भर बड़ी गंभीर सी सूरत हाल रही, आपने इस सारी सिचुएशन को कवर भी किया, आपने आज क्या देखा? जी बिल्कुल, आज मखसूस नशिस्तों पर जो है वो हलफ बर्दारी की तकरीब पहले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में होनी थी, जिसके लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का खसूसी इजलास आज 9 बजे बुलाया गया था और तकरीबन 11 बजे के करीब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास शुरू हुआ था, जिसकी सदारत स्पीकर
बाबर सलीम स्वाति कर रहे थे। और इस ऐवान में जो है वो अपोजिशन के तमाम जो अरकान थे और जो मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान थे वो ऐवान में पहुंच चुके थे, लेकिन हुकूमती अरकान की जानिब से सिर्फ 4-5 जो अरकान थे वो ऐवान में पहुंचे थे। और जैसे ही इजलास शुरू हुआ और तिलावत के बाद तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली शेर अली अफरीदी ने जो है वो कोरम की निशानदही कर दी। और कोरम की निशानदही के साथ ही स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया, जिस पर अपोजिशन अरकान और जो ठीक है। नवाब शेर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, मजीद भी आपसे इस हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन को अपडेट करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन के लिए पोलिंग कल होगी। 7 जनरल हैं, टेक्नोक्रेट की 2 हैं और खवातीन की 2 सीटें हैं जिन पर वोटिंग होगी। मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाले असम्बली अरकान की हलफ बर्दारी कुछ देर बाद होगी। आज केपी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान हलफ नहीं उठा सके थे। हुकूमती रुकन शेर अली आफरीदी ने कोरम की निशानदेही की थी, जिस पर स्पीकर ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया था। सर आप गिनती कर ले सर, ठीक है, कोरम पॉइंट हो चुका है, आप काउंटिंग करें। आप तिलावत से पहले कोई भी कोरम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप लोग जो है अक्सर ये कर रहे हैं। कोरम टूटा हुआ है, घंटियां बजाएगी। द सिटिंग इज एडजर्न। केपी में सेनेट इलेक्शन से पहले टेंशन, मखसूस निशस्तों पर कामयाब अरकान हल्फ उठाने में नाकाम रहे। हुकूमती अरकान के बाइकआउट की वजह से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 2.5 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। आगाज में ही पीटीआई रुकन शेर अली अफरीदी ने कोरम की निशानदेही कर दी। आज के इजलास की कार्रवाई का एक काम ऐसा हल्फ बर्दारी है। सर गिनती कर ले सर, आप गिनती कर ले सर, ठीक है, कोरम पॉइंट हो चुका है, आप काउंटिंग करें। अपोजिशन के रुकन अहमद करीम कुंडी ने कहा तिलावत के दौरान कोरम की निशानदेही नहीं की जा सकती। आप तिलावत से पहले कोई भी कोरम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सोबिया शाहिद बोली पीटीआई वालों ने ऐवान को मजाक बना रखा है। आप लोग जो है अक्सर ये कर रहे हैं और 1 साल से इस सूबे को आप लोगों ने के साथ मजाक कर रहे हैं। अपोजिशन के पुरजोर मुतालबे के बावजूद अरकान हल्फ न उठा सके। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने कोरम पूरा न होने पर घंटियां बजाई और इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। कोरम टूटा हुआ है, घंटियां बजाएगी। द सिटिंग इज एडजर्न टिल 2 PM थर्सडे 24 जुलाई। अगर पीटीआई के उम्मीदवार बात नहीं मान रहे तो एमपीए कैसे मानेंगे? गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का सवाल। एआरवाई से गुफ्तगू में कहा मुकाबला हुआ तो कोशिश करेंगे 5 के बजाय 6 नशिस्तें जीते। पीटीआई क़यादत को चाहिए फैसला करे तो डट जाया करे, रोया ना करे। बात मानी, आपस में बैठे 6-5 का फार्मूला था कि 5 अपोजिशन के 6 हुकूमत के। सब कुछ होने के बाद जो है कहा कि हमारे मेंबरान हमसे हमारी बात नहीं मानते। अगर मेंबरान नहीं मानते फिर एमपीएस कैसे मानेंगे? इनके ऊपर कुछ आता है तो फिर ये चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं। फिर आप रोया ना करें, जब आप एक काम करते हैं फिर उसके लिए डट जाया करें, मुकाबला करें। फिर कल आप ऐसा हो कल फिर आप लोग रोएं और चीखें चिल्लाएं, फिर आपकी चीखें भी कोई नहीं सुनेगा और आपके आंसू पूछने वाले भी कोई नहीं। लेकिन हम कहते हैं अगर मुकाबला होगा तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हम 5 के बजाय 6-7 सीटें जीतें। और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेटर्स के बिला मुकाबला इंतखाब का इम्कान खत्म। कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त भी खत्म हो गया। पीटीआई के नाराज उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात कल सुबह 9 के बजाय 11 बजे होंगे। सेनेट इलेक्शन में किसी सूरत भी इमरान खान के नजरिए के ऊपर धब्बा नहीं लगने देंगे। सेनेट की सीट मेरे पांव की जूती पर, मैदान नहीं छोड़ूंगा। सीटें हमारी खान साहब की अमानत है। राबते, मुलाकातें, कोशिशें सब बेकार। पीटीआई के मुतबादिल उम्मीदवारों का दस्तबरदार होने से साफ इनकार। पार्टी क़यादत को लाल झंडी दिखा दी। किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। कवरिंग उम्मीदवार इरफान सलीम ने कहा सेनेट की नशिस्त नहीं चाहिए लेकिन बानी के नजरिए के खिलाफ गठजोड़ नहीं करने देंगे। स्टांस ये नहीं है कि हमें सेनेट की सीट चाहिए। हमारा स्टांस ये है कि जो इमरान खान जिस नजरिए की खातिर खड़ा है और उसकी पार्टी यहाँ पर बैठकर उन्हीं लोगों के साथ जो है वो गठजोड़ करके जो है वो 27वीं आईनी तरमीम की राह हमवार की जाए। जराए का दावा है ऑपोजिशन जमातों और नाराज ग्रुप ने पीटीआई से टेक्नोक्रेट सीट लेने की मंसूबाबंदी की। जराए का कहना है टेक्नोक्रेट सीट पर
आजाद उम्मीदवार काजी वकार को अपोजिशन और चंद हुकूमती MPs की हिमायत हासिल है। काजी वकार को पस पर्दा PTI के ओहदेदार और बानी के करीबी की भी सपोर्ट है। काजी वकार कहते हैं वो और शांदना गुलजार जेल में बानी PTI से मिले थे, उन्हें अपोजिशन जमातों और PTI MPs की सपोर्ट हासिल है। कल सबको पता चल जाएगा PTI MPs KP हुकूमत से नाराज हैं। वो बड़े डोनर हैं। शौकत खानम अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर उनकी वालदा के नाम पर है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और ANP ने PTI उम्मीदवार आजम स्वाति के मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। अरबपति बिजनेसमैन ने नून लीग के टिकट की कोशिश भी की थी। KP में ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला का कहना है, हमने उम्मीदवारों से नहीं बल्कि कायदे ऐवान और पार्टी चेयरमैन से मुज़ाकरात किए थे। अजीब और गरीब लोग आए हैं। ये सूबा आज जिसके हवाले है वो सियासी नाबालिग है। हमारी मुज़ाकरात कैंडिडेट से नहीं हुई, हमारी मुज़ाकरात लीडर ऑफ द हाउस प्लस उसके जो चेयरमैन है पार्टी के उससे हुई है और स्टिल वी आर ऑन बोर्ड। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का दौरा किया। जिरगा हॉल से मुत्तसिल तमाम दफातर बंद रखने की हिदायत की। गंडापुर ने कहा सिर्फ एक गेट से एंट्री होगी, बाकी सब बंद रखने हैं। वजीर आला ने जिरगा हॉल में पोलिंग के इंतजाम का जायजा भी लिया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों पर अपोजिशन अरकान असम्बली का हलफ पार्लिमानी सियासत का स्याह तरीन बाब तस्वुर होगा। 26वें आईनी तरमीम का सहारा लेकर पार्लिमानी सियासत में छुरा घोंपा गया। अवाम ने जिन्हें मुस्तरद किया था उन्हीं में PTI की मखसूस नशिस्तें बांटी गईं। मखसूस नशिस्तें अपोजिशन जमातों को देना अवामी राय की तौहीन है। बैरिस्टर सैफ ने कहा मखसूस नशिस्तों पर कब्जा जमाना पार्लिमानी सियासत की साख पर कारी ज़र्ब है। अपोजिशन जमातों में इखलाकी जुर्रत होती तो मखसूस नशिस्तों से इनकार कर देती। और KP में मखसूस नशिस्तों पर अरकान असम्बली की हलफ बर्दारी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी अरकान से हलफ लेंगे। गवर्नर हाउस पेशावर में तकरीब हलफ बर्दारी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर हलफ बर्दारी के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नामजद किया था। एलामिये में कहा गया था कि जितनी जल्दी मुमकिन हो गवर्नर अरकान से हलफ लें। आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी नहीं हो सकी थी। कोरम पूरा न होने के बाद इजलास मुलतवी किया गया था, जिसके बाद आज अब ये गवर्नर हाउस में तकरीब का इनेकाद किया गया है। और सूरत हाल क्या है इस बारे में भी जानेंगे। आप इस वक्त मनाजिर भी देख रहे हैं। गवर्नर हाउस में इस तकरीब का इनेकाद किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी अरकान से हलफ लेंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब आपको खबर देंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस का कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मालकंड में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और फितना दल हिंदुस्तान के खिलाफ मौसर कार्रवाई की गई है। फायरिंग के तबादले में 9 खारजी हलाक हुए हैं जबकि 8 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑपरेशन के दौरान खारजियों के 2 ठिकाने भी तबाह कर दिए गए हैं। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया है। मकामी अमायदीन ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन को भी सराहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में कामयाब कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR ने बताया कल्लात में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। 4 दहशतगर्द हलाक हुए। और एक मरतबा फिर से जिक्र करेंगे KP में मखसूस नशिस्तों पर अरकान असम्बली की हलफ बर्दारी का मामला है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी अरकान से अब से कुछ ही देर बाद हलफ लेंगे और तमाम जो मुंतखब अरकान हैं वो इस वक्त गवर्नर हाउस पहुंच चुके हैं। गवर्नर KP का इंतजार किया जा रहा है। गवर्नर हाउस पेशावर में तमाम तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने के लिए तमाम अरकान मौजूद हैं। तकरीब हलफ बर्दारी में मेहमान महदूद तादाद में शरीक हुए हैं। सूरत हाल क्या है, कितनी देर में ये तकरीब शुरू होगी, नवाब शेर से जानते हैं। अपडेट कीजिए नवाब शेर। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए तमाम तरह इंतजाम जो है वो गवर्नर हाउस में पूरे कर दिए गए हैं और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी जो है वो इस वक्त हलफ बर्दारी की तकरीब में पहुंच गए हैं और अब से कुछ देर बाद जो है वो हलफ बर्दारी की तकरीब शुरू हो जाएगी और मखसूस जो है तो 25 नशिस्तें हैं उन पर जो है वो हलफ लिया जाएगा और इस वक्त जो है वो पूरी तरह
ठीक है नवाब शेर, आप इस बारे में अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त हम ये मनाजिर भी देख रहे हैं लाइव। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मखसूस नशिस्तों की तकरीब हलफ बर्दारी अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। और इस वक्त ये मनाजिर आप देख रहे हैं बराह रास्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी की ये तकरीब इस वक्त जारी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मखसूस नशिस्तों पर जो अरकान है उनसे उनके ओहदों का हलफ उठाएंगे। और इस वक्त ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी। मुंतखब अरकान गवर्नर हाउस में मौजूद हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर हलफ बर्दारी के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नामजद किया। दिन भर जो है वो खासी गंभीर सूरत हाल रही। 9 बजे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो इजलास है वो बुलाया गया, लेकिन 11 बजे इजलास शुरू हुआ। इजलास शुरू होते ही कोरम की निशानदेही की गई, जिसके बाद इजलास को 24 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। और इसके बाद अब नामजद किया गया था पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कि वो मखसूस नशिस्तों की जो हलफ बर्दारी है उसका अमल मुकम्मल करें। और इस वक्त ये तकरीब जारी है गवर्नर हाउस में। नवाब शेर हमारे साथ मौजूद हैं, इस बारे में उनसे जानते हैं। नवाब शेर, अपडेट कीजिए, दिन भर क्या सिचुएशन आपने देखी? नवाब शेर, आपकी आवाज ठीक से हम तक पहुंच नहीं पा रही है। ठीक है नवाब शेर, आप अपनी बात जारी रखिए। ठीक है, नवाब शेर से रब्ता करेंगे। इस वक्त ये मनाजिर आप देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी का ये मामला है। KPK में मखसूस नशिस्तों पर अरकान असम्बली की हलफ बर्दारी अब से कुछ ही देर में होगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी अरकान से हलफ लेंगे। गवर्नर हाउस पेशावर में तकरीब हलफ बर्दारी की तैयारियां भी आपको हमने दिखाई। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर हलफ बर्दारी के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नामजद किया था। कोरम की निशानदेही किए जाने पर 24 जुलाई तक इजलास मुलतवी होने के बाद ये फैसला किया गया था कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो हलफ लें। एलामिये में कहा गया था कि जितना जल्द मुमकिन हो गवर्नर अरकान से हलफ लें। अब से थोड़ी देर पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी जब ARY न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे तो उनका कहना यह था कि कोशिश होगी कि आज या कल ही जो है वो अरकान से हलफ ले लिया जाए। पहले ये बताया जा रहा था कि शायद कल हलफ लिया जाएगा सेनेट के इजलास और वोटिंग के अमल से पहले, लेकिन अब उसके बाद फिर ये फैसला किया गया कि आज शाम 6 बजे ही ये हलफ जो है वो लिया जाएगा और मुकम्मल किया जाएगा ये प्रोसीजर। आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी नहीं हो सकी थी क्योंकि कोरम पूरा नहीं हुआ था, जिसके बायस इजलास मुलतवी किया गया था। अब ये गवर्नर हाउस में इस वक्त तकरीब का इनेकाद किया गया है जिसमें मखसूस नशिस्तों पर अरकान असम्बली अब से कुछ ही देर में अपने ओहदों का हलफ उठाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी अरकान से हलफ लेंगे। गवर्नर हाउस पेशावर में तकरीब हलफ बर्दारी इस वक्त जारी है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर हलफ बर्दारी के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नामजद किया था। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी की तकरीब और अब से कुछ ही देर बाद गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी तमाम तरह अरकान से हलफ लेंगे। और ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर भी मुलाहिजा कर सकते हैं।
کہ اب سے کچھ ہی لمحوں کے بعد تمام تر اراکین سے حلف لیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت رکن صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا میں اپنے فرائض و کارائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور، قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا، کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، جو کہ ہمیں پاکستان کی بنیاد ہے، اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کے تحفظ اور دفاع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ اب میں تمام ادارات سے درخواست کرتا ہوں وہ ایک ایک کر کے میرے قلم اور آ کر روڈ پر دستخط کریں۔ محترمہ ستارہ ابریز صاحبہ۔ گورنر ہاؤس پشاور میں تقریب حلف برداری، خواتین اور اقلیت کی مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے تھے۔ نون لیگ کی 7 خواتین، اقلیت پر 1 رکن اسمبلی نے حلف اٹھایا۔ نون لیگ کی خواتین نشستوں پر فرح خان، آمنہ سردار، فائزہ ملک، شازیہ جدون نے حلف لیا۔ افشا حسین، جمیلہ پراچا، سونیا حسین خواتین اور سریش کمار اقلیت نشست پر حلف اٹھائیں گے۔ جے یو آئی کی 7 خواتین، اقلیت کے 2 اراکین حلف اٹھائیں گے۔ جے یو آئی کی بلقیس، ستارہ آفرین، ایمن جلیل، مدیحہ گل، رابعہ شاہین، نیلوفر بیگم، ناہید نور نے حلف اٹھا لیا۔ اقلیت کی نشست پر جے یو آئی کے اسکر پرویز، گرپال سنگھ نے حلف اٹھایا۔ پیپلز پارٹی کے 4 خواتین، اقلیت کی نشست پر 1 رکن نے حلف اٹھایا۔ پی پی سے شازیہ طہماس، ساجدہ تبسم، مہر سلطانہ، اصبر جان جدون، فرزانہ شیری نے حلف اٹھایا۔ پیپلز پارٹی سے اقلیت کی نشست پر بہاری لال نے حلف اٹھایا۔ اے این پی کی 2 خواتین، خدیجہ بی بی، شاہدہ وحید مخصوص نشستوں پر انہوں نے حلف اٹھایا۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کی نادیہ شیر خواتین کی مخصوص نشستوں پر حلف اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ خواتین اور اقلیت کی مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان کی تقریب حلف برداری جو کہ گورنر ہاؤس میں جاری ہے، اور خواتین اور اقلیت کی مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر ارکان نے حلف اٹھا لیا ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے ارکان سے حلف لیا ہے۔ خواتین اور اقلیتوں کی نشستوں پر حلف اٹھایا گیا ہے۔ تقریب حلف برداری گورنر ہاؤس پشاور میں ہوئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے حلف برداری کے لیے گورنر خیبر پختونخوا کو نامزد کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے حلف برداری کے لیے گورنر خیبر پختونخوا کو نامزد کیا تھا۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر ارکان نے حلف اٹھا لیا ہے، اور یہ تمام تر اقلیتی نشستوں پر موجود ارکان نے حلف اٹھایا۔ ان کے ساتھ ساتھ خواتین کی جو مخصوص نشستیں ہیں ان پر بھی تمام تر ارکان نے حلف اٹھا لیا ہے۔ اور تقریب حلف برداری گورنر ہاؤس پشاور میں ہوئی ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے ارکان سے حلف لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، اور پشاور ہائی کورٹ نے حلف برداری کے لیے گورنر خیبر پختونخوا کو نامزد کیا تھا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی حلف برداری آج صبح اسمبلی میں نہیں ہو سکی تھی۔ کورم پورا نہ ہونے کے باعث اجلاس ملتوی کر دیا گیا تھا، جس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے حلف برداری کے لیے گورنر خیبر پختونخوا کو نامزد کیا، اور اب فیصل کریم کنڈی نے تمام تر ارکان سے حلف لے لیا ہے، اور یہ تقریب حلف برداری گورنر ہاؤس پشاور میں ہوئی۔
पेशावर हाई कोर्ट ने हलफ बर्दारी के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नामजद किया था और इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में ये दरखास्त दायर की थी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी नहीं हो सकी थी। गवर्नर हाउस पेशावर में तकरीब हलफ बर्दारी खवातीन और अक़लियत की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया है। नून लीग की 7 खवातीन और अक़लियत पर 1 रुकने असम्बली शामिल हैं, जबकि JUI की 7 खवातीन और अक़लियत के 2 अरकान शामिल हैं। और अब आपको अपडेट करेंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश T20 सीरीज के पहले मैच के हवाले से। पाकिस्तान का बांग्लादेश को जीत के लिए 111 रन्स का हदफ सामने आए हैं। आपको बताते चलें कि बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और 111 रन्स का हदफ दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से तमाम तर बांग्लादेश की टीम को। और बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी और आज ये पहला T20 था जो कि ढाका में हो रहा है और पाकिस्तान का बांग्लादेश को जीत के लिए 111 रन्स का हदफ। और आपको बताते चलें कि तमाम तर बैटर्स जो हैं वो कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। हसन नवाज 0 पर आउट हुए, मोहम्मद नवाज और सलमान आगा ने 3 रन्स बनाए, मोहम्मद हारिस की जानिब से 4 रन्स बनाए गए, साइम अयूब ने 6 रन्स बनाए और फखर जमान जो है वो 44 रन्स बनाकर आउट हो गए थे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं कि 14 अगस्त को हम जश्न मार्का आज़ादी के तौर पर मनाएंगे। पूरे सिंध में MQM के ज़ेरे एहतमाम हर गली मोहल्ले में तकरीबात करेंगे। 1 अगस्त से ही आज़ादी का जश्न मनाने का ऐलान करते हैं। 13 अगस्त की रात को 5 स्टार चौरंगी पर आतिशबाजी होगी। 14 अगस्त इंतहाई जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। गवर्नर हाउस में सूबे के तमाम यूनिवर्सिटीज़ के VCs को भी मदऊ किया जाएगा। 14 अगस्त को आवाम के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल देंगे। और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं कि 14 अगस्त को हम जश्न मार्का आज़ादी के तौर पर मनाएंगे। पूरे सिंध में MQM के ज़ेरे एहतमाम हर गली मोहल्ले में तकरीबात करेंगे। 1 अगस्त से ही आज़ादी का जश्न मनाने का ऐलान करते हैं। 13 अगस्त की रात को 5 स्टार चौरंगी पर आतिशबाजी होगी। 14 अगस्त इंतहाई जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। गवर्नर हाउस में सूबे के तमाम यूनिवर्सिटियों की VCs को भी मदऊ किया जाएगा। 14 अगस्त को आवाम के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल देंगे। और अब आपको बताएं कि तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि सोशल मीडिया पर खातून के कत्ल की वीडियो वायरल है। खातून के कत्ल का मुकदमा रियासत सूबाई हुकूमत की मदईयत में दर्ज कर रहे हैं। एक मुलजिम को गिरफ्तार किया जा चुका है, मजीद को गिरफ्तार किया जाएगा। शाहिद रिंद का कहना है कि खातून के कत्ल में मुलव्वस मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। वीडियो में नजर आने वाले अफराद की शनाख्त के लिए डाटा नादरा को भेजा गया है। कबाइल और अफराद की शनाख्त हो गई है, फिलहाल जाहिर नहीं कर रहे हैं। कानून में जरगों की इजाजत नहीं है। मजीद कहा कि गैर मुसद्दक़ा इत्तलात हैं कि वाक़या ईद उल अज़हा का है। फैसलाबाद में तलाल चौधरी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे पहले जो सीटें आज दूसरी जमातों को मिली हैं वो PTI की अपनी कानूनी और सियासी गलती थी जिसका फायदा दूसरी जमातों को हुआ और उसका नुकसान PTI को खुद हुआ। जब आप कोई इस तरह की कानूनी गलतियां करें और उसके बाद कानून तो आपके मुताबिक नहीं चलेगा, सबको कानून के मुताबिक चलना पड़ता है, तो उसमें दूसरी पार्टियों को फायदा हुआ और PTI को नुकसान हुआ। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके अपनी मर्जी के नताइज या अपनी मर्जी की लोग असेंबली में नहीं आएंगे तो आप इसका हलफ नहीं लेंगे, आप सिस्टम को चलने नहीं देंगे। बार बार इल्जाम लगाते हैं कि KP में सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ, सेनेट का हाउस कंप्लीट नहीं। किसकी वजह से अनकंप्लीट है? आपकी वजह से। पहले भी आपने KP ने मखसूस नशिस्तों का हलफ नहीं लिया जिसकी वजह से इलेक्शन मुलतवी हुआ और अब फिर सेनेट का इलेक्शन पर सवालिया निशान या उसको मुलतवी करने के वो तमाम जो मखसूस नशिस्तों में का हलफ ना लेकर यकीनी बनाया गया है कि इसको फिर एक दफा मुलतवी करवाया जाए। और ये आप ये देखिए कि आपके अपने जो सियासी मसाइल हैं वो उसकी वजह से आप पूरे का पूरा एक जो सियासी सिस्टम है, जो एक आईनी ढांचा है जिसमें सेनेट को अनकंप्लीट रखना, सूबाई असेंबली को अनकंप्लीट रखना, वहां पर लोगों को ना आने देना, ये तो गैर आईनी भी है
اور یہ آئین کی وہ خلاف ورزی ہے کہ جس کی سزا کڑی ہو سکتی ہے، توہین عدالت سے بڑھ کر جس کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس میں یہ جو کے پی میں سینٹ الیکشن ہے، بھئی آپ کیوں ارب پتیوں کو ٹکٹیں دیتے ہیں، کیوں اپنے ٹکٹیں بیچتے ہیں، کیوں سیٹیں بیچتے ہیں؟ اور بانی پی ٹی آئی تو ہمیشہ بولی لگواتے ہیں، وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا معاملہ ہو، وہ سینٹ کی سیٹیں ہوں، وہ باقی کوئی آپ کی پارٹی کی سیٹیں ہوں، اس کی بولی اور اس میں ارب پتی اور ایسے لوگ لائے جاتے ہیں جس پر ریئیکشن جو ہے آپ کی پارٹی کے اندر سے آتا ہے، پھر اب وہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا، کیونکہ آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وہ نشستیں جو ملنی چاہیے تھی وہ بھی اس وجہ سے نہیں ملیں گی کیونکہ جو بانی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی نے جن لوگوں کو ٹکٹیں دی ہیں ان کو ایم پی ایس ووٹ نہیں دیں گے، اور وہ بجا ہیں، کیوں دیں؟ پیسے آپ پکڑیں، ووٹ وہ دیں۔ اور اسی طرح یہ جو کلچر ہے سیٹیں بیچنے کا، بولیاں لگانے کا، یہ سب سے زیادہ کے پی میں کیوں ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے؟ پچھلے الیکشن میں بھی کے پی میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو سسپینڈ کیا گیا، ان کو پارٹی سے نکالا گیا، پیسے کے لین دین کی فوٹیج اور ویڈیوز منظر عام پر آئیں جو کہ پوری سیاسی برادری کے لیے شرمساری کا باعث بنی۔ اب پھر آپ نے ٹکٹیں بیچ دی، پھر آپ نے سیٹیں بیچ دی، پھر اس میں، اور اسی وجہ سے اب آپ نے الیکشن ملتوی کیا ہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر بغاوت ہے، اور وہ بغاوت جو ہے اس سے آپ کی جو سیٹیں بنتی ہیں وہ بھی نہیں ملیں گی۔ تو یہ اس معاملے میں جو کے پی اسمبلی کو نامکمل کرنا، سینٹ کو مکمل ہونے سے روکنا، یہ بہت بڑا ایک آئینی جرم ہے۔ اور اس کے ساتھ کیا اس وقت کے پی اور اس کی حکومت کی پہچان ہے کہ کوستان سکینڈل، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ اب چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں میں اپوزیشن نہ ہو، آپ اس لیے کہ آپ پر کوئی سوال نہ اٹھائے۔ کوہستان سکینڈل جیسے بڑے پاکستان کی تاریخ کے سکینڈل جس میں اربوں روپے کے پیسے ریکور کیے جا چکے ہیں، جس میں آپ کی حکومت، وزیر اعلیٰ اور آپ کے لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جرم، یہ کرپشن اور یہ بدعنوانی کے پی میں ان کے زیر سایہ ان کی حکومت میں ہوئی، اور اس کے بینیفیشری کون ہے؟ وہ بھی آپ کے اپنے لوگ ہیں، ٹھیکیدار بھی آپ کا اپنا، جائیداد لینے والا بھی آپ کا اپنا، بیچنے والا بھی آپ کا اپنا رہنما۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے معاملہ، اس پہ آپ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن نہ ہو، اپوزیشن بولے نہ، وہاں پر کوئی سوال نہ اٹھائے، جو چاہیں آپ کریں۔ اس وقت پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بڑے سکینڈلز جو آ رہے ہیں وہ کے پی کی سے آ رہے ہیں۔ وہاں پر سڑکیں کاغذوں میں بنتی ہیں، وہاں پر صحت اور تعلیم وہ ناپید ہے۔ کوئی پنجاب کے ہاسپٹل، اسلام آباد کے ہاسپٹل، ہمارے کے پی کے بہن بھائی جن کو علاج کے پی میں نہیں ملتا، ان سے بھرے پڑے ہیں۔ اور کیوں؟ کیونکہ وہاں پر کوئی صحت کی سہولت نہ ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ امن و امان دیکھ لیں، امن و امان میں دہشت گرد جو ہیں وہ روز کوئی کاروائی کرتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ اور حکومت جو ہے وہ اتنی ڈرتی ہے دہشت گردوں سے کہ وہ اپنے نہ شہیدوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، نہ دہشت گردوں کے خلاف کوئی تکڑا بیان دیتی ہے۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ اسمبلی میں اپوزیشن نہ ہو تاکہ آپ سے کوئی پوچھے نہ کہ دہشت گردی کیوں ہے، یہ کوستان سکینڈل کیوں ہے، اتنی بڑی کرپشن کیوں ہوئی ہے۔ آپ کے سوال آپ سے کوئی پوچھے نہ، اور آپ جب چاہیں جو چاہیں کرتے رہیں۔ اور اس کے بعد یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے، اس میں ہر صورت کاروائی ہونی چاہیے، اور یہ مذاق نہیں چلے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔